Today I am explaining the topic named as eyeball. We can discuss eyeball in different headings. The name of the headings are general structure of the eyeball, and then layers of the eyeball, and then lens, then aqueous humor, and in last vitreous humor. We discussed all the headings in detail. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक बार साइज स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो पूरी वाइटिश लेयर दिख रही है, ये है अपनी स्क्लेरा। ये पूरी स्क्लेरा प्रेजेंट है, पूरी वाइटिश। एंड जो सेंटर में जो प्रेजेंट है, लेंस नहीं, जो अपनी सेंटर में जो पूरा सर्कुलर प्रेजेंट है वो है अपनी कॉर्निया। कॉर्निया के सेंटर में जो ब्लूइश कलर का प्रेजेंट है वो है अपना लेंस। ये है अपनी पूरी की पूरी कॉर्निया और उसके सेंटर में प्रेजेंट है लेंस। और अगर अपन स्क्लेरा को रिमूव करते हैं, देन अपने पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है अपना कौन सा, वो है अपना कोराइड। ये पूरा कोराइड है, मिडल लेयर में आता है। और जो कोराइड जो होता है ना, वो कंटिन्यूस हो जाता है किसके साथ, सिलियाई बॉडी के साथ। एंटीरियर में सिलियाई बॉडी जो होती है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होती है ये। एंड अगर अपन कॉर्निया को रिमूव करते हैं, देन अपन एक्वस ह्यूमर को रिमूव करेंगे। देन अपना जो ये प्रेजेंट है, ये है अपनी आयस। ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपने पास आती है कोराइड। कोराइड कंटिन्यूस हो जाती है सिलियाई बॉडी में, सिलियाई बॉडी कंटिन्यूस होती है आयस में। एंड अगर हम कोराइड को रिमूव करेंगे, देन अपन को मिलेगी रेटिना। रेटिना कंटिन्यूस होती है विद द ऑप्टिक नर्व। ये पूरी रेटिना प्रेजेंट है। तो अगर अपन रेटिना को रिमूव करेंगे, देन अपने पास आ जाएगा विट्रियस ह्यूमर। चलो ये इतना ही। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट हेडिंग जो है अपना जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल में पहले अपन जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शेप। अपनी आईबॉल का शेप क्या होता है? आईबॉल का जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है और फ्लैटेंड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल्स में। एंड देन आता है साइज। अपनी जो आईबॉल होती है वो 24 mm होती है इन डायमीटर। देन आती है लोकेशन। लोकेशन जो होती है हमारी आईबॉल की, वो स्कल की जो बोनी ऑर्बिट्स होती हैं वहाँ हमारी आईबॉल प्रेजेंट होती हैं। एंड इन नेक्स्ट अपना एक्सेस ऑफ द आई। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक अपनी ऑप्टिकल एक्सेस और दूसरी अपनी विजुअल एक्सेस। तो सबसे अपन देखते हैं, जैसे ये मेरी आईबॉल है। तो इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कॉर्निया, passing through the center of the cornea and lens is known as the optical axis। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पास करेगी कॉर्निया और लेंस के सेंटर से, उसे अपन कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। एंड देन उसके बाद अपने पास विजुअल एक्सिस। जैसे कि डू यू नो अबाउट द फोबिया सेंट्रलिस? डू यू नो अबाउट द फोबिया सेंट्रलिस? फोबिया सेंट्रलिस जो होती है, रेटिना जो होती है ना अपनी आई में, उसमें एक पॉइंट होता है, एरिया होता है, उसे अपन कहते हैं फोबिया सेंट्रलिस, जहाँ पे शार्पेस्ट विजन होती है। मतलब कि हमको अगर वहाँ पे लाइट रे पड़ेगी तो उसकी सबसे सबसे अच्छी पिक्चर हमें दिखाई देगी। हाँ, तो अगर जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट से सीधी लाइन आईज के अंदर जाते हुए फोबिया सेंट्रलिस से सीधे एक लाइन पास करेगी ऑब्जेक्ट से एंड आइज के अंदर जाते हुए फोकस सेंट्रलिस से अगर कोई लाइन पास करती है तो उसे कहते हैं अपन, मतलब उस एक्सेस को कहते हैं अपन विजुअल एक्सेस। गॉट इट? हाँ, तो ये टॉपिक हो गया अपना जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। एंड देन अपन डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ द आईबॉल। सो लेयर्स ऑफ द आईबॉल से आप क्या समझते हो? हमारी जो आई होती है ना, आई, उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अपन लेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन आउटर लेयर डिस्कस करेंगे, आउटर से धीरे धीरे अंदर जाते चले जाएंगे। तो हमारे पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग द आउटर लेयर। सो आउटर लेयर जो होती है उसे अपन कहते हैं आउटर फाइबरस लेयर। ऐसा अपन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको हमने फाइबरस नाम क्यों दिया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है अपनी आईबॉल को। ये टफेस्ट लेयर होती है जो मेंटेन्स करती है क्या, शेप ऑफ द आईबॉल, एंड प्रोटेक्ट करती है इसके इनर स्ट्रक्चर्स को। ठीक है? हाँ। देन अपनी जो आउटर फाइबरस लेयर होती है वो 2 स्ट्रक्चर कंटेन करता है। एक होती है अपनी स्क्लेरा और दूसरी होती है अपनी कॉर्निया। तो पहले अपन देखते हैं स्क्लेरा। जस्ट एज्यूम करो इट इज़ अवर आईबॉल, और जो स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो मैंने ओपन रखा है। तो ये जो पूरा स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो है ना, ये है अपनी स्क्लेरा। आउटर मोस्ट लेयर जो है अपनी वो है स्क्लेरा, और जो स्टार्टिंग जो थोड़ा सा पोर्शन मैंने ओपन रखा है ये है अपनी कॉर्निया। तो इस पूरे पोर्शन जो होगी हमारी स्क्लेरा वो भी 5/6 पोर्शन में प्रेजेंट होगी, एंड जो कॉर्निया होगी वो 1/6 पोर्शन में प्रेजेंट होगी। गॉट इट? हाँ। और जो स्क्लेरा होती है ना अपनी, वो बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जो इससे टफ बनाती है, ओपेक बनाती है।
अपनी लाइट रेज एंटर करती है वो यहाँ से एंटर करती है, कॉर्निया अपनी ट्रांसपेरेंट होगी बट यहाँ से तो कोई लाइट रेज एंटर नहीं करती, तो इसीलिए अपनी जो वो होती है स्क्लेरा होती है वो टफ होती है, ओपैक होती है। और उसके साथ ही अपनी जो स्क्लेरा होती है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। देन गॉट इट। और एक्चुअल में क्या होता है, जैसे और स्क्लेरा जो अपनी लेयर है जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास करती है, हाँ तो स्क्लेरा तो पूरे में फैली हुई है स्पाइकली, अब यहाँ कहीं से ऑप्टिक नर्व पास करेगी अंदर, ऑप्टिक नर्व को भी अंदर आना है, तो स्क्लेरा के जिस पोर्शन से ऑप्टिक नर्व अंदर आती है वहाँ स्क्लेरा परफोरेशंस फॉर्म कर लेता है। उस परफोरेशंस को अपन कहते हैं लमाइना क्रेब्रोसा। लमाइना क्रेब्रोसा, उस परफोरेशंस को अपन कहते हैं जो ऑप्टिक नर्व के लिए अपना स्क्लेरा फॉर्म करता है, उसे कहते हैं लमाइना क्रेब्रोसा। सो स्क्लेरा हो गया। देन अपने पास नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बता दी जैसा कि कॉर्निया 1/6 पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और उसके साथ ही ये अवेस्कुलर भी होता है, इसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये अवेस्कुलर होता है। और उसके साथ ही ये एक तरह का इफेक्टिव सरफेस होता है आई का, क्योंकि लाइट रेज यहाँ से एंटर करेगी और कॉर्निया यहीं पर प्रेजेंट है, कॉर्निया 1/6 पोर्शन प्रेजेंट है यहाँ का, ठीक है। कॉर्निया का मैं बात करूँ जैसे अपनी जो आंखें हैं जो विजिबल है उसमें एक तो व्हाइट पोर्शन होता है, ब्लैक पोर्शन होता है, जो ब्लैक पोर्शन पूरा सर्कुलर ब्लैक पोर्शन जो है ना उसी को कॉर्निया कहते हैं। आ गया। तो यहाँ पे जो मैं ये दिखा रहा हूँ 1/6 पोर्शन, वही अपनी क्या कॉर्निया। तो ये एक तरह का इफेक्टिव सरफेस भी कहेंगे इसे अपन, इफेक्टिव सरफेस इसीलिए कहेंगे क्योंकि लाइट रेज के अंदर जाएगी ना, जाती है ना इसीलिए, और ये ना एक तरह से हेल्प करता है लाइट को फोकस करवाने में रेटिना में, इसलिए भी इसको अपन रिफ्रैक्टिव सरफेस कहते हैं। और उसके साथ ही जो कॉर्निया होता है उसे अपनी सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व सप्लाई करती है किसको, कॉर्निया को। ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एंड ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड पेन। गॉट इट, यहाँ तक आ गया। अब इसका 3D लेयर भी देख लेते हैं। सो देन नाउ वी आर डिस्कसिंग मिडल वस्कुलर कोट। मिडल वस्कुलर कोट या मिडल वस्कुलर लेयर, जैसा कि मैंने बोला ये इसका नाम होता है, वस्कुलर यूज हुआ है, वस्कुलर मतलब किसमें, रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा इस लेयर में। और उसके साथ ही इसका एक और नाम है यूवियल ट्रैक्ट। ये जो लेयर होती है ना इसमें रिच ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, उसके साथ ही ये पिगमेंटेड लेयर होती है और इसमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी जो मिडल वस्कुलर लेयर जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें पार्ट्स के नाम है कोरॉइड, सिलियाई बॉडी एंड देन आइरिस। ठीक है, आइरिस में शायद ठीक से बोल नहीं पाता बट समझ जाना प्लीज। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कोरॉइड। कोरॉइड में जैसे कि मैं बताता हूँ, वेट मैंने कहा था कि अपन ऊपर से अंदर जाएंगे आई बॉल में। तो जैसे कि मैंने ये बताया, ये है अपनी स्क्लेरा और ये है अपनी कॉर्निया। स्क्लेरा के जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है अपनी कोरॉइड लेयर प्रेजेंट होती है, और वो कोरॉइड लेयर पीछे से मैं स्पाइकली एक्सटेंड करेगी आगे की तरफ, ऐसे स्पाइकली पूरी आएगी। और ये जो होता है स्क्लेरा और कॉर्निया, स्क्लेरा और ये कॉर्निया के बीच में जो एक जंक्शन होता है, स्क्लेरा के बाद कॉर्निया स्टार्ट होता है, तो एक तरह का एक जंक्शन फॉर्म करता है ये, इस जंक्शन को अपन कहते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या स्क्लेरोकॉर्नियल लिम्बस। तो यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी कोरॉइड प्रेजेंट होती है। फिर कोरॉइड जो होती है ना हमारी, वो थिकन हो जाती है इस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन में, और थिकन होकर हमारी कोरॉइड फॉर्म कर लेती है सिलियाई बॉडी। फिर सिलियाई बॉडी आगे एक्सटेंड करती है और वो फॉर्म कर लेती है आइरिस। हाँ वो भी है। एंड तो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं कोरॉइड को। तो कोरॉइड में अपन देखते हैं, एक चीज़ अपन को ध्यान रख लेना है कि जो कोरॉइड होती है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, रेटिना को। जिससे अपने देखा सबसे पहले स्क्लेरा आ गई, स्क्लेरा के नीचे अपनी आ गई कोरॉइड आ गई, कोरॉइड के नीचे अब अपनी प्रेजेंट होती है रेटिना, जो इनर न्यूअल लेयर में पढ़ेंगे अपन, इनर कोट में पढ़ेंगे अपन, तो उसमें प्रेजेंट होती है अपनी रेटिना। तो कोरॉइड जो होगी वो बिटवीन में होगी, मतलब स्क्लेरा और रेटिना के बीच में हो गई। तो जो कोरॉइड लेयर जो होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसमें, किसको, रेटिना को। आ गया, हाँ। और कोरॉइड अगर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये हाईली वस्कुलर लेयर होती है, और उसके साथ ही ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है रेटिना को, अपन ने देख लिया। कोरॉइड जो होती है ना वो मेलानिन पिगमेंट कंटेन करती है, और वो मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, कोई भी लाइट रेज जब अंदर आती है ना आइस के, तो वो मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके आइस के अंदर, आई के अंदर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके, इसलिए वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। गॉट इट, आ गया। देन नेक्स्ट टॉपिक अपना सिलियाई बॉडी। सिलियाई बॉडी मैंने बता दी थी, कोरॉइड जो आगे एक्सटेंड करते हुए थिकन हो जाती है, तो वो फॉर्म कर लेती है, कोरॉइड अपनी फॉर्म कर लेती है सिलियाई बॉडी। सिलियाई बॉडी का मेन काम होता है लेंस को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द लेंस। हाँ, तो अगर अपन सिलियाई बॉडी देखें तो ये मस्क्यूलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बिहाइंड द कॉर्निया प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और सिलियाई बॉडी अपना कंटेन करता है सिलियाई मसल्स को, जिसका काम होता है लेंस के अकोमोडेशन को संभालना।
वेट, जैसे अपन कभी आगे बहुत दूर देख रहे होते हैं, कभी अपन बहुत पास देखते हैं, तो अपन का आइज़ का जो फोकस होता है वो चेंज होते जाता है। तो उसके लिए जो अपने आई को अपना फोकस मतलब चेंज करने के लिए अकोमोडेशन करना पड़ता है। तो वो करने के लिए अपने पास सिलाई मसल्स प्रेजेंट होती है जो लेंस के अकोमोडेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, फोकसिंग एबिलिटी भी जिसे कहते हैं अपन। और उसके साथ ही अपनी जो सिलाई बॉडी होती है वो एक्यूज ह्यूमर प्रोड्यूस करती है, जो मैं बाद में बताऊंगा। जो एक्यूज ह्यूमर जो होता है वो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। आ गया कॉन्टेक्ट। देन अपना लास्ट स्ट्रक्चर है आईएस। आईएस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो आगे एक्सटेंशन होता है अपनी सिलाई बॉडी का। आईएस आईएस के नाम पे अपन को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, विच इज ये लाइट जो एंट्री करती है, लाइट जो एंट्री करती है अपनी आईबॉल के अंदर उसको रेगुलेट करता है। अब वो आईज रेगुलेट कैसे करता है? आईज के सेंटर में मैंने बताया कि पूरा ब्लैक पोर्शन जो है वो अपना आईज है और उसके सेंटर में अपने पास प्यूपिल प्रेजेंट है। तो बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटीज आईज जो होता है ना, प्यूपिल का जो साइज होता है उसको रेगुलेट करता है। हाँ, तो अब वो रेगुलेट कैसे कर पाता है? आईएस प्यूपिल का साइज रेगुलेट कैसे कर पाता है? वो कर पाता है दो मसल्स के थ्रू। ये तो पता ही होगा कि अगर लाइट कम होती है तो प्यूपिल जो होती है वो खुद को डायलेट कर लेती है, वो करती है डायलेटर पेप्लाई मसल्स के थ्रू। और अगर लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपिल जो है अपने क्या बोलते हैं खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है, वो करती है स्पिंक्टर पेप्लाई मसल्स के थ्रू। गॉट इट? या देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनर नर्वस लेयर। इनर नर्वस लेयर जो कंटेन करती है अपनी रेटिना। इनर नर्वस लेयर के अंदर अपन में आता है रेटिना। तो अब अपन देखते हैं किसको? रेटिना को। अगर अपन देख रहे हैं रेटिना, हमारी जो रेटिना होती है वो फोटोरिसेप्टर सेल्स कंटेन करती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स पता है ना क्या होते हैं? जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं उन सेल्स को अपन फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं। उसमें अपनी आँख में प्रेजेंट होते हैं कौन से? एक होते हैं रॉड सेल्स, एक होते हैं कोन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, जैसे हुई अपनी नाइट विजन, ब्लैक एंड वाइट विजन। तो इतना समझ जाओ कि अपने जो रोड्स होते हैं, रोड सेल्स होते हैं, वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। और जो कोन सेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए। वो कलर विजन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कोन सेल्स। एक होता है अपना क्या? फोविया सेंट्रैलिस। नहीं, फोविया सेंट्रैलिस से पहले आई कैन एक्सप्लेन यू मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया एक पोर्शन होता है जो रेटिना में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मतलब जो पोर्शन होगा पूरा उसके बैक में प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं पे पूरी आई बॉल के। वो पोर्शन का नाम होता है मैक्यूला लूटिया, जिसे अपन येलोइश एरिया भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन विजन के लिए। इस मैक्यूला लूटिया के अंदर ही एक फोविया सेंट्रैलिस होता है, जो कि एक तरह का डिप्रेशन होता है, जिसमें ना उस डिप्रेशन के अंदर कोन सेल्स बहुत भर के भरे हुए होते हैं, जो एक डिटेल्ड विजन प्रोवाइड करते हैं। लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू। मैक्यूला लूटिया जो होता है ना, इसे हम येलोइश एरिया भी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर सबसे अच्छा विजन मिलता है, वो सबसे अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब उसी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है फोविया सेंट्रैलिस, जो एक तरह का डिप्रेशन होता है, उसमें बहुत सारे कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उस फोविया सेंट्रैलिस में अगर हमारी इमेज बनती है तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड विजन मिलता है, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड विजन मिलता है। अगर उसमें इमेज बनेगी तो बहुत अच्छे से हमें दिखाई देगी। गॉट इट? सो अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑप्टिक डिस्क, जिसे अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आई बॉल में जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई बॉल को, उस पॉइंट को कहते हैं अपन ऑप्टिक डिस्क। इस ऑप्टिक डिस्क में कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, और इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। गॉट इट? या नेक्स्ट अवर टॉपिक इज लेंस। लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल एंड बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो लाइट को फोकस करवाने में हेल्प करता है। किसके ऊपर? अपनी रेटिना के ऊपर। ये लाइट को फोकस करवाने में हेल्प करता है अपनी रेटिना में। और ये जो शेप होता है ना, वो ये अपना शेप चेंज कर लेता है नियर और डिस्टेंट विजन के अकॉर्डिंगली। इसको अपन अकोमोडेशन कहते हैं। तो हमारा जो लेंस होता है वो अकोमोडेशन परफॉर्म करता है, ये डिस्टेंट और नियर विजन के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेता है। सो लेंस में इतना ही। देन अवर टॉपिक है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, जो अपना कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कॉर्निया लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, और कॉर्निया लेंस के बीच में अपनी आईज प्रेजेंट होती है, जो हमारा जो एक्वस चैम्बर होता है ना, उसको एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड कर देती है। आईज के आगे जो पोर्शन होता है उसे अपन कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, एंड आईज के पीछे जो पोर्शन होता है उसे अपन कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और ये पूरा पोर्शन मिला के कहलाता है कि अपना एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर जो होता है अपना वो सिलाई बॉडी से प्रोड्यूस होता है, एंड उसके साथ ही ये ना न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसको? कॉर्निया और लेंस को। और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है ना उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एंड एक्वस ह्यूमर में इतना ही। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट कहाँ होता है? विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है लेंस एंड रेटिना के बीच में जो पोर्शन होता है, मतलब पूरा लेंस और रेटिना के बीच में, वहाँ अपना प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर हेल्प करता है किसमें? आई शेप मेंटेन करने में, एंड रेटिना को भी सपोर्ट देता है,
उसके साथ ही ये लाइट का ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, किसमें, रेटिना में। लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है रेटिना में, उसमें भी ये हेल्प करता है। और जैसे कि अपना एक्टिव ह्यूमर जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रिप्लेस होता रहता है, बट अपना जो विट्रस ह्यूमर होता है ना वो कंटिन्यूसली रिप्लेस नहीं होता है। एंड ठीक है, विट्रस ह्यूमर में इतना ही। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, चलो ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई भी डिस्कस कर ही लेते हैं आईबॉल का। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द आईबॉल। तो जो आईबॉल का मेनली ब्लड सप्लाई जो आर्टरी करती है वो होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। एंड अपन देखते हैं इनर रेटिना। रेटिना जो होती है एक्चुअली में दो लेयर होती है, एक इनर रेटिना और एक आउटर रेटिना। तो जो सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना होती है ना वो मेन ब्लड सप्लाई करती है किसको, इनर रेटिना को। एंड देन देखते हैं कोरोइडल सर्कुलेशन। कोरोइडल सर्कुलेशन जो होता है ना, जो कोरोइड जैसे मैं बता चुका हूँ वो वस्कुलर लेयर होती है, तो कोरोइडल भी किसको, आउटर रेटिना। कोरोइडल सर्कुलेशन जो होता है, कोरोइड में जो सर्कुलेशन होता है वो आउटर रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है। देन आता है अपना, लेट्स डिस्कस नर्व सप्लाई ऑफ द आईबॉल। तो नर्व सप्लाई में सबसे पहले अपने पास आती है ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होती है ना वो विजुअल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन तक। देन अपने पास आती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ना वो कंट्रोल करती है मोस्ट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को एंड सिलेरी बॉडी को। अगेन जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है वो मोस्ट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड सिलेरी बॉडी को कंट्रोल करती है, और ये हेल्प करती है किसमें, अकोमोडेशन में पहले समझा चुका हूँ। देन अपनी आती है थर्ड नर्व जो होती है अपनी चॉकलियर नर्व। चॉकलियर नर्व अपनी सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, और सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या करती है, ये आई मूवमेंट में हेल्प करती है। तो चॉकलियर नर्व जो होती है वो आई मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, सप्लाई करके सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। एंड देन आता है अपनी एब्ड्यूसेंट नर्व। जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है ना वो लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है और आई को लेटरली मूव करने में हेल्प करती है। देन आता है अपना ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना वो सेंसरी सप्लाई करती है किसको, कॉर्निया को एंड स्क्लेरा को। लास्ट अपनी ट्राइजेमिनल नर्व जो कि सेंसरी सप्लाई करती है कॉर्निया एंड स्क्लेरा को। देन हो गया।